पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हुई, चाहे वो उसके सिंबल के सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गई, वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स को ना खड़ा कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से जो भी होना था वो हो गया। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है और ये उम्मीद हमारी दोबारा पाकिस्तान के अवाम की उभर आई है कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जद्दोजहद के दो मरहले थे। एक वो जो कानूनी जंग लड़ी और दूसरी वो जिसका कि फ़ैसला आज हुआ, या बाकी भी जिस तरह के खान साहब पे सारे सियासी बुनियादों पे जो मुकदमात दायर किए गए थे वो सारे एक एक करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं। और अब एक केस रह गया है, इद्दत का केस। उसमें भी हमने देखा है कि इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह का केस जो कि एक बहुत ही एक कभी हरकत है कि किसी की रिलेशनशिप पे, किसी की शादी पे इस किस्म के एतराज़ात उठाना और फिर उसको इस तरह से भौंडे तरीके से मैनेज करना। हमारा जो दूसरा जो कि सियासी जद्दोजहद है उसका हिस्सा वो है कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब तक कि अवाम का वो मैंडेट जो कि पाकिस्तानी अवाम ने दिया उसको अगर पूरी तरह से हम ना हासिल कर सकें तो हम समझे होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत होगी। और इसलिए हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह रहेगी। और हम ये इस मौके पे कहना चाहते हैं कि सलाम है हमारे चेयरमैन इमरान खान पे, जिसकी इस्तेकामत, जिसकी जुर्रत, जिसमें कि वो पाकिस्तान के अवाम को गुलामी से निजात दिलाने के लिए खुद जेल में बैठा हुआ है, किन हालात में वो बैठा हुआ है। लेकिन सलाम है उसके सब्र को, उसकी इस्तिकामत को और उसकी जो जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जो हमारी मईशत की बुरी हालत है, ये जो मुआशरे में एक तनाव है, ये सारा कुछ एक ही शख्स के हाथ में अल्लाह ताला ने उसको ये उस पे करम किया है कि इन सारे मसाइल का हल वो उसकी कुंजी उस इमरान खान के पास है जो कि अडाला में कैदी नंबर 804 के नाम से जाना जाता है। और हम ये इस मौके पे कहना चाहते हैं कि सलाम है हमारे चेयरमैन इमरान खान पे, जिसकी इस्तेकामत, जिसकी जुर्रत, जिसमें कि वो पाकिस्तान के अवाम को गुलामी से निजात दिलाने के लिए खुद जेल में बैठा हुआ है, किन हालात में वो बैठा हुआ है। लेकिन सलाम है उसके सब्र को, उसकी इस्तिकामत को और उसकी जो जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जो हमारी मईशत की बुरी हालत है, ये जो मुआशरे में एक तनाव है, ये सारा कुछ एक ही शख्स के हाथ में अल्लाह ताला ने उसको ये उस पे करम किया है कि इन सारे मसाइल का हल वो उसकी कुंजी उस इमरान खान के पास है जो कि अडाला में कैदी नंबर 804 के नाम से के बड़ा दुख हुआ कि आजम तारन कि उन्होंने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ज़रा एक कुशादा दिली से कबूल करते, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की आर्गूमेंट्स दी हैं, जिसपे कि मेरा ख्याल है कि हमारे लॉयर साथी कमेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जितने तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं सारों को
शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। शुक्रिया जी। और मैं इसमें साथ ही साथ में एक बात करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनको फिल फौर रिहा किया जाए और जितने भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बने हुए हैं वो ख़त्म किए जाएं।